ओके, आओ एक सम्स को सॉल्व करते हैं अब और समझते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी का सम्स सॉल्व कैसे होता है। तो तुम लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। ये कॉन्सेप्ट होल्डिंग कंपनी का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी जितना मैंने तुमको नोट्स, वर्किंग नोट्स करना सिखाया है, ये सम्स के थ्रू हम लोग सारा नोट्स को सीख लेंगे। तो आओ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें लिखा है द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट of X and Y Limited as at 31st March 2018। ये ईयर एंड है 31st मार्च 18 के वक्त। यहाँ एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, दो कंपनी का लाइबिलिटीज और एसेट्स के बारे में दिया है। लाइबिलिटीज में कई सारा आइटम्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल है दोनों कंपनी का, पीएल है, रिजर्व है, क्रेडिटर है एंड बिल्स पेएबल है। ये क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल तो करंट लाइबिलिटीज हो जाता है जो कि आउटसाइडर है, और ये कंपनी का ओनर्स कैपिटल हो जाता है। और यहाँ पे एक फिक्स एसेट दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग, और एक करंट एसेट दिख रहा है, और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट दिखा है यहाँ पे जिसमें लिखा है 9000 इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, और ये अमाउंट एक्स के कॉलम में लिखा है। दैट मीन्स कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, वाई का 9000 शेयर्स खरीद लिया है उसने। वाई के पास शेयर्स था कितना, 1 लाख रुपीज का, हर एक शेयर्स का दाम 10 रुपीज था। दैट मीन्स कि वाई के पास 10,000 शेयर्स था। 10,000 शेयर्स वाई का था, उसमें से 9,000 शेयर्स जो है एक्स ने खरीद लिया उसका। दैट मीन्स कि 90% शेयर्स खरीद लिया है एक्स ने वाई का। ओके, मेजॉरिटी बन जाता है 90%, माइनॉरिटी बन जाता है 10% जो कि वाई के हाथ में बचा। और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, 1,40,000 ओके रुपीज में। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 9,000 शेयर्स, मेजॉरिटी इज 90%, माइनॉरिटी इज 10%। और जितने रुपए में खरीदा है होल्डिंग कंपनी ने वाई का शेयर्स को, 9,000 शेयर्स को, वो है 1,40,000 रुपीज। नीचे आ जाओ तो दिखता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है हम लोगों को। इसको कंसिडरेशन में रखते हुए हम लोगों को सम सॉल्व करना है। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है कि 1 अप्रैल 17 में, ये ईयर एंड कब था, 31 मार्च 18 था। दैट मीन्स कि ईयर का स्टार्टिंग का वैल्यू है ये। तो पीएल अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड मतलब कि सब्सिडियरी कंपनी, ये वाई लिमिटेड क्या है। अब हम लोग देख लिए हैं कि किसने इन्वेस्टमेंट किया है, एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक्स बन जाता है हमारा होल्डिंग कंपनी और वाई बन जाता है हमारा सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है, एक्स बन गया होल्डिंग कंपनी, वाई बन गया सब्सिडियरी। क्यों, क्योंकि एक्स ने 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदा है वाई का। तो यहां पे सब्सिडियरी कंपनी का ईयर का स्टार्टिंग का बैलेंस जिस पीएल का वैल्यू दिया है 8,000 रुपीज। क्रेडिट बैलेंस मींस की पॉजिटिव बैलेंस, रिमेंबर। तो लाइबिलिटी का अगर कोई क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ओके। और रिजर्व का भी पॉजिटिव वैल्यू है 3,000 रुपया। तो ये सब्सिडियरी कंपनी का बुक का वैल्यूज दिया है ईयर के स्टार्टिंग का। फिर बोलता है ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडियरी कंपनी दैट इज के वाई लिमिटेड के बुक में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ये जो फिक्स एसेट हम लोगों ने बैलेंस शीट में देखा था, वहां पे इसका वैल्यू जो है 20,000 से इंक्रीज हो जा रहा है सब्सिडियरी कंपनी का बुक का, ओके। थर्ड है कि सब्सिडियरी कंपनी के स्टॉक में, वाई लिमिटेड के स्टॉक में इंक्लूड्स है 30,000 रुपीज का स्टॉक ऑन विच एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। दैट मीन्स कि होल्डिंग कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने ट्रांसफर किया होगा कुछ स्टॉक वाई लिमिटेड को, जिसमें होल्डिंग कंपनी ने 1,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया होगा। पर अब क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी बन गया है और वाई सब्सिडियरी कंपनी बन गया है, तो ये अपने सब्सिडियरी कंपनी से वो प्रॉफिट को रियलाइज नहीं करा पाएगा। तो ये 1,000 रुपीज जो है ये वर्क करेगा एज अनरियलाइज प्रॉफिट जब हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे, ओके। नीचे में लिखा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स का इनिशियल्स को, सीबीएस। सो जहां पे मैंने सीबीएस लिखूंगा तुम लोग समझ जाना कि उसका मीनिंग क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18, तो ईयर के एंड में। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो है ये क्वेश्चन अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन का मीनिंग समझ गया सब कोई। अब इसका हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे, एक एक करके सारा वर्किंग नोट्स पहले बनाएंगे हम लोग, एंड उसके बाद जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो पहला वर्किंग नोट तुमको क्या सिखाया था, डिग्री ऑफ कंट्रोल, राइट। डिग्री ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी जो शेयर्स खरीदता है सब्सिडियरी कंपनी का, कितना सारा शेयर्स खरीदता है। तो ये सम्स में मैंने तुमको क्या बताया था कि उसने 9,000 शेयर्स खरीद लिया था, ठीक है। देख लो
यहाँ पे बैलेंस शीट में एक्स लिमिटेड ने 9000 शेयर्स खरीदा था वाई का, और वाई के पास टोटल शेयर्स कितना था 10,000 शेयर्स, क्योंकि 1 लाख रुपीज है यहाँ पे और हर एक शेयर्स का दाम 10 रुपया है, तो 10,000 शेयर्स होएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टेड और परचेज्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, उसने 9,000 शेयर्स खरीदा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मतलब कि वाई लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स कितना था 10,000, डिवाइड करना इंटू 100 करना, क्या आएगा 90%। तो ये 90% मेजॉरिटी हो जाएगा और ये 10% जो है हमारा माइनॉरिटी का काम करेगा। दूसरा वर्किंग नोट क्या होता है, पीएल का। पीएल हम लोग को देखो क्वेश्चन में दिए थे वर्किंग नोट्स में, एडिशनल इन्फो में अगर देखोगे तो पीएल का साल की शुरुआत का बैलेंस दिया हुआ था 8,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और रिजर्व 3,000। तो रिजर्व को बाद में यूज करेंगे, पहले पीएल देख लेते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी के बुक में ये जो वैल्यू लिखे हैं, ये किसका वैल्यू लिखे हैं हम लोग, सब्सिडरी कंपनी। ओके, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी क्या है, वाई लिमिटेड है। क्लियर। तो वाई लिमिटेड के बुक में साल की शुरुआत में पीएल था, प्री पीएल उसको बोलते हैं, 8,000 रुपीज। और फिर हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे सब्सिडरी कंपनी, मतलब कि वाई लिमिटेड के बुक में बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ था साल के एंड में 15,000। उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग प्री पीएल को 8,000 को, तो माइनस करके जो आएगा 7,000 ये उसने ड्यूरिंग द ईयर में अर्न किया है, पीएल में ट्रांसफर किया है, तो वो पोस्ट पीएल का काम करेगा। ओके, ईयर एंड का। फिर सिमिलरली हम लोग जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं, इसका वर्किंग। तो प्री रिजर्व हम लोग के एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि सब्सिडरी कंपनी के बुक में कितना था 3,000 था, और बैलेंस शीट में फिर देखे थे तो हम लोग सब्सिडरी कंपनी के बुक में 5,000 था। उससे सब्ट्रैक्ट किए प्री रिजर्व को 3,000 को, तो क्या आ जाता है 2,000। तो ये पोस्ट रिजर्व हो जाएगा 2,000। क्लियर। ये 3 वर्किंग नोट्स क्लियर हो गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग जो है 4th वर्किंग नोट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट तुम लोग अभी सिखाए हैं मैंने। तो प्री रिजर्व हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 से देख लेते हैं। रिजर्व प्री रिजर्व क्या था 3,000। प्री पीएल भी वर्किंग नोट से देख लिए हम लोग 8,000। और फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ऐड अप कर देंगे। अगर लिखा रहता कि डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते। ऐड अप करके वैल्यू आता है 31,000, तो उसको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है 90% और 10% के अकॉर्डिंगली। पोस्ट पीएल हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 2 से मिल जाएगा, पोस्ट पीएल 7,000 है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पोस्ट रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 3 से मिल जाएगा, 2,000 आया था, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो कि वाई लिमिटेड था, बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहां से देखना, तो सब्सिडरी कंपनी का बुक का शेयर कैपिटल था 1 लाख रुपीज, है ना, देखे थे ना। तो 10 रुपया हर एक शेयर का दाम था, तो 10,000 टोटल शेयर आया था, तो यहाँ पे उसका वैल्यू लिखना है 1 लाख रुपीज। तो ये 90,000 को हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर, सॉरी 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 90,000 एंड 10,000 में। तो माइनॉरिटी को अगर हम लोग सारा एडअप करते हैं तो आता है 14,000 रुपीज, तो ये बन जाता है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और जो मेजॉरिटी में आता है उसको हम लोग नेम कर देते हैं ABCD करके। ओके, तो ये सारा वैल्यूज जो आया है हम लोग का रुपीज में आया है। ओके, ये सारा वैल्यूज जो है रुपीज में दिया हुआ है। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 में। इसमें हम लोग क्या मिलता है, कैपिटल रिजर्व मिलता है या तो गुडविल मिलता है। अगर पॉजिटिव में आया तो गुडविल, नेगेटिव में आए तो कैपिटल रिजर्व। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग को बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो था वहां पे दिया हुआ था ना कि 90,000 शेयर्स जो उसने खरीदा है एक्स लिमिटेड ने, कितने में खरीदा है, रुपीज 1,40,000। उसमें से हम लोग लेस करते हैं कैपिटल प्रॉफिट जो ए का आया था यहाँ पे 27,900, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो डी का वैल्यू था वो, और डिविडेंड ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, करके आता है टोटल 1,17,900 टोटल माइनस में। तो 1,40,000 से ये वाले फिगर को माइनस करते हैं तो आता है 22,100। तो ये पॉजिटिव में आया है ना, तो ये बन जाता है गुडविल। अगर ये नेगेटिव में आता तो बन जाता कैपिटल रिजर्व। तो ये गुडविल है तो इनटैंजिबल एसेट में आएगा जब हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, और अगर ये नेगेटिव में आता तो ये कैपिटल रिजर्व आता, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हेडिंग के अंदर आता। लास्ट वर्किंग नोट हमारा हो जाएगा रिजर्व और पीएल। हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि हम लोग बैलेंस शीट सीबीएस बनाने में हेल्प करेगा। सीबीएस मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो पहले होल्डिंग कंपनी का बैलेंस, ये एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी था, उसका बैलेंस शीट में देख लेना आप, वैल्यू दिया हुआ है रिजर्व में 20,000, पीएल में 30,000। फिर शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व सी एंड बी, जो कि हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 4 से मिल जाएगा, राइट।
तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। रिजर्व में 1800 और पीएल में 6300। फिर डिविडेंड तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, और अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था कि एक्स लिमिटेड ने कुछ स्टॉक ट्रांसफर किया था वाई को, जिसमें उसने 1000 रुपीज प्रॉफिट कमाया था, तो 1000 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा पीएल का बैलेंस आ जाएगा। तो अब हम लोग सम्स के एंड में आ गए हैं। हम लोग को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना था ईयर के एंड में 31 मार्च 18 में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हर कोई जानता है, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये पूरा फॉर्मेट नहीं है, जितना रिक्वायर्ड था ये चैप्टर में उतना ही मैंने लिखा है। ओके, एक्चुअली और भी कई सारा आइटम्स आता है ये फॉर्मेट में, जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़े हैं, तो उसका भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो पहला टर्म होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेन हेडिंग होता है। उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर 3 चीज आता है यहाँ पे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का देख लीजिए, मैंने नोट नंबर 1 बनाया है, तो ये नोट नंबर 1 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल तो कुछ निल हो जाएगा। फॉर्मेट हम लोग जानते हैं, वो फॉर्मेट में यूज करते हैं क्लास 12 में, जो हम लोग ने सीखा है। ऑथराइज्ड कैपिटल पहले आता है, फिर इश्यूड कैपिटल आता है, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आता है, फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप आता है। तो उतना बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोगों ने सिंपल रखा है, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल निल कर दी है, इशूड जो है वही सब्सक्राइब्ड है। तो जो हमारा होल्डिंग कंपनी का इक्विटी शेयर्स था उसको सिर्फ लिख रहे हैं, क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी का था 1 लाख रुपीज, वो तो मैंने यूटिलाइज कर लिया है यहां पे। जब मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाया था, वहां पे मैंने सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल यूटिलाइज कर लिया था। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल बचा 4 लाख रुपीज, उसको हम लोग डिटेल करके यहाँ पे अमाउंट लिख दिए। नेक्स्ट आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर हम लोग जो वर्किंग नोट नंबर 6 में रिजर्व एंड पीएल का जो बैलेंस बनाए थे वो आएगा, और जो हम लोगों को मिला था, अगर कैपिटल रिजर्व मिलता है यहाँ से वर्किंग नोट नंबर 5 से, तो वो भी एडअप हो जाता, पर यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं आया। तो देख लीजिए, रिजर्व का अमाउंट पुट किए, पीएल का अमाउंट पुट किए, कैपिटल रिजर्व ये सम्स में नहीं था, इसी के लिए इसको निल लिख दिए। जस्ट फॉर योर नॉलेज यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ओके, एडअप करके ये टोटल अमाउंट आया, तो हम लोगों ने रिजर्व एंड सरप्लस में वो अमाउंट को यूज कर लिया। थर्ड किया है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये हम लोगों ने जो वर्किंग नोट बनाया था, वर्किंग नोट नंबर 4, वहां पे देख लेना, 14,000 रुपीज हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था। फिर करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होता है, तो यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कुछ था नहीं है क्वेश्चन में। ट्रेड पेएबल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, बिल्स पेएबल था उसमें और क्रेडिटर्स था, तो उसका हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 लिखे हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 में ट्रेड पेएबल का, बिल्स पेएबल, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का अमाउंट को एडअप करके लिख दिए। क्रेडिटर्स में भी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को एडअप करके लिख दिए। टोटल आया है 12,30,000, उसको यहाँ पे हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया है। तो ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। 17,01,100 रुपीज आया है। फिर हम लोग एसेट बनाना शुरू करेंगे, तो पहले टैंजिबल एसेट्स आता है। तो टैंजिबल एसेट्स हम लोग का क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग दिखेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे सिर्फ मैंने गलती से बिल्डिंग लिख दिया है, आप लोग यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेना। ओके, तो एक्स और वाई लिमिटेड दोनों का एडअप करके लिख लेते हैं। और फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने वर्किंग नोट में किया था कि बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, उसको यहाँ पे यूज कर लेना, क्योंकि सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डबल एंट्री होता है। ये चीज हम लोग क्लास 12 से सीखते हुए आ रहे हैं। तो ये 20,000 को एडअप करके 3,65,000 आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3,65,000 लिख लिया है। फिर ये इंटेंजिबल एसेट जो है हमारा, ये जो हम लोग ने वर्किंग नोट नंबर 5 बनाया था, जिसमें हम लोग को गुडविल मिला था, वो आ जाता है, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट के वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया है। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट आया, ये किस चीज का वैल्यू है, एक्चुअली में वर्किंग नोट नंबर 5 का वैल्यू है, गुडविल का वैल्यू है। यहाँ पे लिख दिए वर्किंग नोट नंबर 5। ये सिर्फ ब्लू पेन से जो है वो नोट्स के बारे में है, और जो रेड पेन से है वो वर्किंग नोट, जो हम लोगों ने 6 वर्किंग नोट्स बनाया था पहले, उसके बारे में। फिर करंट एसेट्स हमारे क्वेश्चन में डिवाइड कुछ नहीं किया है, ये सब आइटम्स को इन टोटल में दे दिया है, तो इसी के लिए इसका वैल्यू हमने करंट एसेट के पास में लिख दिया है, क्योंकि ये सारा चीज हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख दिए हैं, ताकि फ्यूचर में आप पता रहे तुम लोगों को। तो इसका वर्किंग नोट नंबर, ये नोट्स 5 है, तो ये नोट नंबर 5 देख लीजिए, वैल्यू जो आया है 13,14,000 रुपीज, इसका वैल्यू किस तरह आया है। करंट एसेट एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का पहले एडअप कर लिया है क्वेश्चन जो बैलेंस शीट में दिया है, और फिर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अनरियलाइज प्रॉफिट था, उसका वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। 3,14,000 को यहाँ पे लिखकर
एसेट्स को एडअप करना, देखना जो लाइबिलिटी का वैल्यू आया था वही एसेट का वैल्यू आ जाएगा। ओके।